कुशीनगर से बड़ी खबर। कुशीनगर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ममता बनर्जी को शीघ्र विदाई करने की कही बात। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएचसी फाजिल नगर का किया निरीक्षण। एसपीवी अभियान का फीता काट पर किया शुभारंभ। डिप्टी सीएम ने मरीजों और तीमारदारों से बात कर जाना स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। चिकित्सीय व्यवस्था पर जताई संतुष्टि। जर्जर भवन को लेकर जताई चिंता। पुराने भवन ध्वस्त कर नए भवन के निर्माण के प्रस्ताव हेतु दिए निर्देश। साफ सफाई और रोगी कल्याण के पैसे खर्च करने के दिए निर्देश। डेंटल चेयर खराब होने पर तत्काल बदलने के दिए निर्देश। कुशीनगर में अवैध अस्पतालों की मांगी लिस्ट, शीघ्र कार्रवाई की कही बात। कुशीनगर के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पर बोले, समीक्षा बैठक कर के नए डॉक्टरों की होगी तैनाती। डिप्टी सीएम ने कहा, जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन और कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान न शुरू होने पर बोले, सेवा प्रदाता कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। बात बनते ही कुशीनगर एयरपोर्ट से शुरू होगी उड़ान। बंगाल चुनाव अभियान पर भोजपुरी अंदाज में बोले डिप्टी सीएम, मोदी जी ठीक काम कैले बाड़े। सज्जी लोग इहे चाहत बा कि मोदी जी बंगाल में भी आवे, ममता बनर्जी की विदाई हो और भाजपा आवे। जो रोगी कल्याण के पैसे हैं तत्काल खर्च करें, इससे रोगी को और उनके तीमारदारों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिल पाए। और डेंटल चेयर यहाँ खराब मिली है, उसको तत्काल बदलने के हमने निर्देश दिए। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार लगातार मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ा करके आज एमबीबीएस की सीटें 2.5-3 गुनी हो चुकी है। एमएसएमडी की बढ़ी है, संख्या धीरे धीरे पूरी होगी, लेकिन हमने इसके लिए अलग से उपाय भी किए हैं। हम मैक्सिमम सरकारी सेवाओं में चिकित्सकों को, विशेषज्ञ चिकित्सकों को लेने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य देश में पहला राज्य है जो 5 लाख रुपए तक की रिवर्स बिडिंग का उनको हम मानदेय दे रहे हैं और ऑफर के साथ साथ उनको तैनाती भी दे रहे हैं। अभी शीघ्र ही हम कुशीनगर जनपद में जो चिकित्सकों की कमी है इसके बारे में समीक्षा बैठक करके, यदि कुशीनगर जनपद का कोई चिकित्सक, आपका भी कोई जानने वाला हो, यहाँ आना चाहे तो हम उसको शहर तैनात यहाँ करेंगे और अपनी तरफ से भी हम देखेंगे जो चिकित्सकों की कमी है, कहीं से कोई आना चाहता है या आवश्यकता है तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे। हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि चिकित्सकों की कमी है, उसको हम पूरा करेंगे और मैं अपने माननीय विधायकों से कहता हूँ, उनके अगर कोई परिचित कोई आना चाहे हम तत्काल उनको ले आएंगे। अभी एनएचएम में 23 लोगों की भर्ती भी की है जिलाधिकारी महोदय, जो इसकी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं जिला स्वास्थ्य समिति के। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। गुंडई, अपराध, अराजकता, पैसे की लूट, सरकारी संसाधनों की लूट, खनिजों की लूट कोई भूला नहीं है और समाजवादी पार्टी के लोग धर्म और जाति की आधार की राजनीति करते हैं। इनका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। आप देखते होंगे कि हमारी सरकार में 17 के बाद से लेकर अब तक आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। उत्तर प्रदेश अब विकसित राज्य के रूप में जाना जा रहा है, पहले बीमारू राज्य था। हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में हम जाने जाते हैं। प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो चुकी है, हमारा बजट भी 3 गुना हो चुका है और हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश राज्य को एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित करने की है और स्वास्थ्य सेवाओं का इसमें बड़ा योगदान है। आप स्वयं तुलना करिए, 17 से पहले हेल्थ सर्विसेज कैसी थी और आज कैसी हैं। लगातार उनमें हम उत्तरोत्तर बढ़ोतरी कर रहे हैं। कुशीनगर जनपद हमारी प्राथमिकता की श्रेणी में है, इसको हम पहले नंबर पर रखेंगे और जो भी चिकित्सकों के पद खाली हैं उनको भरेंगे और संसाधन पूरे करेंगे। जिले में अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं, लेकिन नोटिस सील करके कार्रवाई पूर्ति की जा रही है। कौन ये तो लगे लिस्ट हो तो दो, आज सील करा दें। तमाम शिकायतें नहीं, कौन ही हमारे लगे, अगर चुपचाप हमें पर्ची दे तो आज सील करा दें। उत्तर प्रदेश सरकार के एक योजना के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए गाँव-गाँव। 1000 से अधिक हेल्थ वेलनेस सेंटर है, उसमें से 21,000 जो है स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर है, बाकी स्वास्थ्य उप केंद्र हैं। सभी स्वास्थ्य उप केंद्रों पर एक एएनएम तैनात है और जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है वहाँ सीएचओ तैनात है। यदि आपके पास स्पेसिफिक रूप से कोई शिकायत है कि ये इसमें ताला बंद है तो हम उसकी जांच कराएंगे। अगर वहाँ तैनात है तो मौके पर जो नहीं पाया जाएगा, आपको पता है 1750 चिकित्सक हमने बर्खास्त किए हैं। गत सरकारों में क्या होता था, चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं जाते थे, समय पर नहीं जाते थे, जाते ही नहीं थे, तनख्वाह लेते थे। ऐसे लोगों को हमने उनकी सेवा से पृथक किया है, नई तैनाती कर रहे हैं। यदि आपके पास स्पेसिफिक कोई शिकायत हो कि इस अस्पताल में ताला बंद है, वहां पर डॉक्टर तैनात है, तो हम उनको नौकरी से पृथक करके नई तैनाती करेंगे। लेकिन अभी कुशीनगर में जो सेवा प्रदाता एजेंसियां हैं, जैसे इंडिगो और एयर इंडिया या अन्य जो हवाई जहाज की एजेंसियां हैं, उनसे हम लोग बात किए हैं। माननीय विधायकगणों ने, माननीय सांसद जी ने भी बात किया है और
तत्काल यहाँ पर सेवा शुरू की जाए, ये हम लोग चाहते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शीघ्र यहाँ पर सेवाएं शुरू। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहना है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एकदम जीत बा, कोई दिक्कत नहीं है। चारों तरफ यही है कि भाजपा आ रही है, मोदी जी ठीक काम कैले बाड़े और दुनिया में मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रियता बाड़े और सभी लोग चाहत बाटे कि पश्चिम बंगाल में बदलाव होके और ममता बनर्जी की विदाई हो और भाजपा आवे।